नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बच्चे अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और कोरोना संबंधी जो भी सावधानियां हैं उन्हें पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। यानी कि समय समय पर साबुन व पानी से हाथ धोना और मास्क लगाकर ही बाहर जाना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है सोमवार और तारीख है 21 दिसंबर 2020। वर्कशीट नंबर है 137। आपकी हिंदी की वर्कशीट है ये और ली गई है थप रोटी थप दाल से। आज की वर्कशीट आपकी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, यानी कि रिवीजन वर्कशीट है, जिसमें अभी तक आपने थप रोटी थप दाल पाठ से संबंधित जो भी चीज़ें सीख ली हैं उन्हीं को एक बार दोहराया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ा और इस पाठ में बहुत कुछ सीखा भी। तो आइए अब आगे बढ़ने से पहले यह देखते हैं कि इस पाठ से हमने क्या सीखा। प्रश्न नंबर 1, घर के भीतर खेले जाने वाले किन्हीं 4 खेलों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको जवाब में लिखना है कोई भी ऐसे 4 खेल जो घर में आसानी से खेले जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, बच्चों ने खाने पीने का सामान छींके में क्यों रखा। अगर आपने ये नाटक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उन्होंने सामान जो था खाने का ऊपर लटका कर रखा था छींके में। तो ऐसा करने की वजह क्या थी? क्या उन्हें किसी बात का डर था या कुछ ऐसा होने की संभावना थी जिससे कि खाना खराब हो जाए? तो आपको वो पाठ के हिसाब से सोचकर बताना है कि सामान छींके में क्यों रखा था। प्रश्न नंबर 3, नीचे एक वचन शब्द के कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनका नाम लिखिए और उनके लिए बहुवचन शब्द लिखते हुए चित्र भी बनाइए। तो करना ये है, आप देख सकते हो कि आपको एक वचन चित्र दिया हुआ है, पहले आपको चित्र का नाम पहचानना है, फिर उसी चित्र का, क्योंकि वो एक वचन में है, बहुवचन करना है और उसका लिखना भी है। जैसे कि पहले चित्र में आप देख सकते हैं करेला बना हुआ है, तो इन्होंने लिखा है करेला। फिर अगले में उन्होंने करेले को एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 जितने बनाना चाहे बना सकते हैं, 2 बना दिए हैं। तो एक था तो करेला, एक से ज़्यादा है तो करेले। तो अब वो करेले बहुवचन में आ गया। ऐसे ही अगले चित्र में आप देख सकते हैं क्या बनी हुई है, ये मछली। तो अगले चित्र में जब आप इसका बहुवचन करेंगे तो आपको मछलियाँ कितनी बनानी है, एक या एक से ज़्यादा? जी हाँ, एक से ज़्यादा मछलियाँ आप यहाँ बनाएंगे और नीचे लिखेंगे बहुवचन मछली से मछलियाँ। ऐसे ही अगले चित्र में बना हुआ है गुब्बारा और आपको बनाना है अगले बॉक्स में बनाने हैं एक से ज़्यादा गुब्बारे और नीचे लिखना भी है उसका नाम। तो ये है प्रश्न नंबर 3 जिसमें आपने एक वचन से बहुवचन बनाए हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचकर उन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें एक विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला वाक्य क्या है, नटखट बंदर पेड़ पर बैठा है। तो बताइए यहाँ पर क्या विशेषता बताई गई है? बंदर की विशेषता है नटखट। तो अब आपको करना यह है कि नटखट शब्द पर अंडरलाइन किया आपने और उसके बाद नटखट शब्द को ही इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि अगर मुझे बनाना है तो मैं लिख सकती हूँ कि सुमित बहुत नटखट है। बन गया वाक्य। ऐसे ही अगला वाक्य क्या है, माँ मीनू के लिए नए कपड़े लाई। तो क्या विशेषता बताई गई है यहाँ पर और किस चीज़ की? कपड़ों की विशेषता है नए। तो नए को आपको अंडरलाइन करना है और उसके बाद उस पर वाक्य बनाना है। नए के ऊपर कोई भी एक वाक्य अपने आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने स्कूल के लिए नए पेन खरीदे, है ना। ऐसे ही तीसरा वाक्य है पूजा बहुत दयालु लड़की है। तो यहाँ पर पूजा बहुत दयालु लड़की है, इन्होंने बताया लड़की की विशेषता क्या है, दयालु। तो ऐसे ही आप दयालु शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य बनाएंगे। आ जाइए प्रश्न नंबर 5 पर। वचन के सही रूप का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं और दोनों वाक्यों के अंत में आपको एक शब्द का एक वचन और बहुवचन दोनों दिया हुआ है। अब आपको वाक्य पढ़ना है और सही जगह पर सही वचन वाला शब्द लगाना है। जैसे कि पहला शब्द, पहली लाइन में क्या है, मैंने 3 डैश खाए और दीपक ने 1 डैश खाया। और ऑप्शन है संतरे और संतरा। तो आपको सही शब्द वचन के हिसाब से सही जगह पर लगाना है। जैसे मैंने 3 संतरा खाया या संतरे, मैंने 3 संतरे खाए और दीपक ने 1 संतरा खाया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर।
इसी के दूसरे वाक्य पर, बगीचे में बहुत सारी डैश हैं, परंतु मुझे लाल रंग की डैश पसंद है। ऑप्शन है तितलियां और तितली। तो बगीचे में बहुत सारी हैं तो क्या है बहुवचन, तितलियां, बहुत सारी तितलियां हैं और मुझे लाल रंग की तितली पसंद है। आ जाइए प्रश्न नंबर 6 पर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। आपके पास चित्र बना हुआ है, आपको वाक्यांश दे रखा है, उसके लिए आपको सही शब्द का चुनाव करना है। पहले चित्र के साथ क्या लिखा हुआ है, कपड़े सिलने वाला। तो बताइए क्या कहते हैं कपड़े सिलने वाले को? क्या कपड़े सिलने वाले को मोची कहते हैं, या दर्जी कहते हैं, या फिर माली? तो जो भी सही जवाब है वो आपको यहाँ लिखना है। दूसरा है पढ़ाने वाली महिला। ये तो आपके लिए इंग्लिश में आसान है, क्योंकि आप तो पढ़ाने वाली जो भी होती है उनको क्या बोलते हो, मैडम। हिंदी में क्या लिखोगे, शिक्षिका या फिर अध्यापिका। ध्यान रखिएगा, शिक्षक और अध्यापक पढ़ाने वाले आदमी के लिए लिखा जाता है, और शिक्षिका या अध्यापिका ये लिखा जाता है पढ़ाने वाली महिला के लिए। तीसरा है देश विदेश घूमने वाला। तो क्या कहते हैं उसे जो देश विदेश घूमते हैं, पर्यटक। चौथा है विज्ञान का विशेषज्ञ। वह व्यक्ति जो विज्ञान का विशेषज्ञ हो, क्या कहा जाता है उसे? ये तो आपने किया भी था वर्कशीट में, वैज्ञानिक। तो इस तरीके से इस वर्कशीट के माध्यम से आपने जितनी भी चीज़ें इस पाठ के और इस पाठ के दौरान सीखी हैं, उन सभी का आपने एक तरह से पुनराभ्यास कर लिया है। और आपको इसमें एक एडिशनल चीज़ जो दी गई है करने के लिए, वो ये आप कर सकते हैं कि बिल्ली का मुखौटा बनाना इसमें सिखाया गया है इस पाठ में, जिसके लिए आप रंगीन कागज़, अखबार और गत्ता आदि इस्तेमाल करके बिल्ली का मुखौटा बना सकते हैं। तो वो भी आप ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिए। ये है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।